नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन धर्म परिवर्तन विधेयक रखा गया पटल पर। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर भी डीएम को देनी होगी अर्जी, तो सदन के बाहर कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। %30 महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, विधेयक आने से मातृ शक्ति को मिलेगी राहत और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में विधायक निधि में जीएसटी कटौती का मामला गरमाया। सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर की आवाज बुलंद। धामी बोले, इस विषय पर विभाग से राय लेने के बाद करेंगे फैसला। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। मेयर जोगेंद्र रौतेला के खिलाफ जताया विरोध। पार्षद ने सर मुंडवाकर किया प्रदर्शन। गोपेश्वर के प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। परिजनों ने कराया मामला दर्ज। जांच में शिक्षक द्वारा छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का भी खुलासा। पुलिस ने लिया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने पीठ से कड़क संदेश दिया। स्पीकर ने विधायकों को सदन में रहने के दौरान फोन इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि सत्र के पहले दिन कई विधायक फोन का इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा कि फोन का इस्तेमाल करते हुए विधायक पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को भी हिदायत दी है। वहीं अब उत्तराखंड में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 2 महीने के भीतर जिलाधिकारी को अर्जी देनी होगी। धर्म परिवर्तन करने की अर्जी देने के 21 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को डीएम के समक्ष पेश भी होना होगा। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण की शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कभी औद्योगिक दृष्टि से शून्य और अति पिछड़े जनपदों में गिना जाने वाला गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज विकास के नित नए मानक और प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए 1990 के दशक के गोरखपुर को। तब गोरखपुर की छवि क्या थी, गोरखपुर की पहचान क्या थी। जो पहले से गोरखपुर के चले आ रहे उद्योग थे वे सब बंद हो रहे थे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। गीडा की स्थापना के लिए 1989 में प्रयास तो प्रारंभ हुए, लेकिन वे सभी प्रयास केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। आवागमन के साधन नहीं थे, न सड़कें अच्छी थी। 94-95 में अगर हमें लखनऊ जाना होता था तो गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था। गोरखपुर से वाराणसी आज से 1 वर्ष पहले भी अगर आप जाने का प्रयास करते रहे होंगे तो 6 से 7 घंटे कम से कम गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में लगते थे।
वायु कनेक्टिविटी गोरखपुर की नहीं थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में ही ये बंद हो गई थी, जो वायुदूत की एक सेवा यहां चलती थी। ट्रेन में सीट्स नहीं मिल पाती थी। 1998 से लेकर 2017 तक मैं सांसद था और रिजर्वेशन के लिए, सिफारिश के लिए कितने लोग यहां पर सिफारिश करने के लिए लाइन लगाते थे, ये हम सब ने देखा है। और आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हम सब जान रहे हैं, गोरखपुर का 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाना आज 105% की रेट से फिर से उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ कर चुका है। HURL के नाम पर स्थापित गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से विकास की एक नई कहानी कह रहा है। पिपराइच में बंद हो चुकी चीनी मिल आज वहां पर फिर से प्रारंभ हो चुकी है और नई चीनी मिल स्थापित हो चुकी है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी, लखनऊ से गोरखपुर की दूरी मात्र 3.5 घंटे में अब पूरी की जा सकती है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी आज 12 फ्लाइट गोरखपुर से देश के सभी प्रमुख महानगरों को जोड़ती है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास के देश से आगे बढ़ सके, इसके लिए गोरखपुर लिंक। अब बढ़ेंगे खबर की तरफ। उत्तराखंड के देहरादून में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर बीते काफी वक्त से मांग उठ रही थी। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण को निरस्त करने का फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से प्रदेश की महिलाओं में काफी वक्त से नाराजगी थी। वहीं इस विधानसभा सत्र के दौरान महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधेयक आने से मातृ शक्ति को राहत मिल सकेगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना, हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को विधायक निधि में GST कटौती की वजह से विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कत के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस विषय पर विभाग से राय लेने के बाद कहा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेसी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया गया था। बता दें कि प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि 3,75,00,000 है, जिस पर 18% GST लगने के बाद राशि 65 लाख रुपए की धनराशि की कटौती हो जाती है। ऐसे में सत्तापक्ष विपक्ष से जुड़े विधायक निधि पर लगने वाले GST को खत्म करने या फिर विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। जब से GST शुरू हुआ है, मेरी विधानसभा के मेरे जो विधायक निधि में जो GST काटी गई है, या तो वापस करें या फिर जिन विधायकों के उसमें GST नहीं कटी उनसे वसूली करें, उनसे पैसा ले। क्योंकि भाई उत्तराखंड के विधायक वो भी है, उत्तराखंड में मैं भी हूँ। अगर कहीं पर विशेष छूट मिलनी चाहिए तो हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दुर्गम क्षेत्र से हैं। देखिए, विधायक निधि पे GST करीबन 65 लाख रुपए के लगभग लग जाता है। 3,75,00,000 रुपए विधायक निधि मिलती है, जो कि विकास कार्य में खर्च होती है। और जिस तरह से जहां का जितना प्रस्ताव आता है उसके तहत तो विधायक निधि वहां पे दी जाती है। तो मुझे लगता है कि GST का बहुत पैसा कट रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकगणों ने, चाहे विपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने एक ही बात रखी है कि आप इसमें या तो GST से बाहर रखा जाए या कुछ विधायक निधि और बढ़ाया जाए। सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे
बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम प्रदेश में विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। विधायक निधि से जीएसटी को समाप्त करने के लिए विधायकों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। विधायकों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा कि जीएसटी समाप्त की जाए या फिर विधायक निधि को बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनहित में इस पर निर्णय जरूरी है। जो विधायक निधि है वो जीएसटी के दायरे में है और काफ़ी धनराशि जीएसटी के दायरे में होने की वजह से वो खर्च हो जाती है और उसका लाभ स्थानीय जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। एक हमने कहा कि विधायक निधि को जीएसटी से दायरे से बाहर रखा जाए और दूसरा विधायक निधि को बढ़ाया जाए। तो हमारे माननीय विधायकों की मांग ये थी कि ये जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए ताकि 3 करोड़ 75 लाख रुपए पूरा उपयोग माननीय विधायकगण कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय आया है, बहुत गंभीरता से सरकार इसमें विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस पहलू पे भी विचार करेंगे क्या उसे जीएसटी समाप्त कर सकते हैं क्या, या हम विधायक निधि बढ़ा सकते हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष ने पेपर लीक मामले में कहा कि सरकार सीबीआई की जांच क्यों कतराती है जबकि जांच एसटीएफ से करवाई गई है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जांच सीबीआई से करवाई जाती है तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, लेकिन भाजपा कई लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए यह जांच सीबीआई से नहीं करवाई गई। हजारों नौकरियों में इसी तरह का खेल होता रहा है और इसका पर्दाफाश धीरे धीरे हुआ और आखिरकार सरकार को दबाव में, कांग्रेस के युवाओं के दबाव में, विपक्ष के दबाव में सरकार को यह मामला एसटीएफ को देना पड़ा। हम उस वक्त कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके, सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इन्होंने ये चाहते थे कि वो लोग जो इस मामले में संलिप्त हैं, वो चेहरे जो सत्ता के बहुत करीब थे, जिनकी कई जगह फोटो वायरल हुई बड़े नेताओं के साथ, उनको बचाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सीबीआई जांच से परहेज किया, इसलिए इन्होंने एसटीएफ की जांच सौंपी और एसटीएफ ने जिनको गिरफ्तार किया, जिनको जेल के शिक्षकों में डाला, आज वह सरकार के लचर पैरवी की वजह से जेल से बाहर हैं। मास्टरमाइंड कहा जा रहे थे, सब छूट। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सदन में कई सवाल रखे, जिसमें यूके SSS और कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल काफी अहम है। कांग्रेस से चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और इसे लेकर राज्य सरकार के जवाब से न सिर्फ विपक्ष बल्कि प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। वहीं भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि ये विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी हंगामे के चलते सदन के 7 दिन चलने पर भी संशय बरकरार है। सदन के अंदर कुछ और बात होती है। हम चाहते हैं कि सदन चले और जो मूलभूत प्रश्न इस राज्य के हैं, जिसको विपक्ष के विधायक सदन के अंदर उठाना चाहते हैं, सरकार उसका जवाब देने का काम करे। सरकार ठीक है कि जब जितना काम होता है उसी हिसाब से सत्र चलता है, काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लंबा चलेगा। अभी ये भी कहा गया है कि आगे जो बजट सत्र होगा, जो मार्च में होगा, उसको गैरसैंण में करने का सबका मन भी है, सभी विधायकगण भी चाहते हैं और जनता। जसपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत रंजिश रखने और विधायक के विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया। उन्होंने न्याय न मिलने की सूरत में आत्मदाह तक की चेतावनी दी। इस पर पीठ ने विषय को गंभीर बताते हुए सरकार को जांच के निर्देश दिए। सदन में विधायक जसपुर आदेश चौहान ने अपना विषय उठाते हुए कहा कि इस वर्ष जुलाई में जसपुर में सूदखोरों के संबंध में वे किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एसडीएम कार्यालय गए थे, जिस पर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अगले दिन 3 व्यक्ति उनके यहां आए और उनसे अभद्रता की। पुलिस को फोन करने पर पुलिस तीनों को पकड़कर ले गई। उन्होंने इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और विधायक ने आरोप लगाया कि आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने पुलिस उनका गनर ही वापस ले लिया।
उन्होंने थाने में धरना दिया। आश्वासन मिला कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जब वह मुख्यमंत्री से मिले तब जाकर कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई। तो इस सदन का एसएसपी का ऐसा क्या है, क्योंकि थाने नहीं बिक रहे तो एक दरोगा एक कोतवाल बार बार उन्हीं में क्यों वापिस लाया जा रहा है? आज जो है नशा क्यों नहीं रोका जा रहा? आज हमारे नए युवक नशे की तरफ निकलते जा रहे हैं। हमारा उत्तराखंड उड़ता पंजाब बनने को तैयार है आज तराई का क्षेत्र। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं अपने साथ न्याय नहीं कर सकता तो इस सदन का विधायक रहने का मुझे क्या अधिकार है, क्या औचित्य है? और मैं नहीं कर सकता तो या तो मेरे पास दो ही विकल्प है कि मैं सदन से इस्तीफा दूं और आत्मदाह करूं। इधर उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही देखने स्कूल के बच्चे विधानसभा पहुंचे। ये स्कूली बच्चे नवादा जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे जो अपने प्रधानाचार्य के साथ कार्यवाही देखने विधानसभा पहुंचे और इसके बाद काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता ने छात्रों और स्कूल प्रधानाचार्य से खास बातचीत की। विधानसभा सत्र उत्तराखंड की जो कार्रवाई है आज वो दूसरे दिन जारी हुई और अगर हम बात करें तो राजकीय विद्यालय के बच्चों ने आज उत्तराखंड विधानसभा की सारी जो भी कार्रवाई थी उसको सजीव देखा और उसमें उनको लेकर आए उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे बीच में। उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को लाने के पीछे उनकी मंशा क्या रही और क्या कुछ सीखा इन्होंने। स्वागत है सर, और क्या कुछ जरा बताइए। मेरा नाम कुंवर सिंह कुंडीर है और मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल नवादा में प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। हमने बच्चों को सोचा कि आज विधानसभा हमारे बहुत बगल नज़दीक है तो विधानसभा में विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की क्या क्या यहाँ पे काम होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, वो सब काम जो हम उनको केवल किताबों में पढ़ाते थे आज उनको हकीकत में दिखाने के लिए हमारे मन में आया। तो आज बच्चों को यहाँ पे लेके आए और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे वास्तव में बहुत प्रसन्न हैं, बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वो जो चीज़ पढ़ते थे उसको आज उन्होंने अपनी आंखों से हकीकत में देखा है। अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने आज सामने देखा है कि कैसे वो हम लोगों के लिए बातें करते हैं, हम लोगों के लिए योजनाएं बनाते हैं और तब उन योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। इसके पहले भी कभी आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो यहाँ आ चुके हैं या फिर कभी अपने इस तरह की कोई जिक्र की थी या फिर मतलब ये जो पूरा प्रोसेस था इसके पहले कभी किसी बच्चे को यहाँ पे लेके आए थे, कैसा रहा अनुभव ये? मैं इस विद्यालय में आए हुए मुझे लगभग अभी 1 ही साल हुआ है। इस विद्यालय से अभी तक कोई बच्चा, कोई शिक्षक यहाँ पे नहीं आए थे। इससे पूर्व जिस विद्यालय में मैं कार्यरत था उस विद्यालय से मैंने भ्रमण जरूर कराया है विधानसभा में और यहाँ पे मैं उस विद्यालय से सभी बच्चों को लेके यहाँ पे आया था। तब से मुझे लगा कि वास्तव में इस तरह का ज्ञान जो हम बच्चे को देते हैं रूबरू, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमारे दिल में ये बात है कि बच्चों को एक बार विधानसभा कार्रवाई जरूर दिखाई जाए। और इसी क्रम में हमारे साथ इस विद्यालय के बच्चे भी हैं, उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो उन्होंने विधानसभा सत्र की कार्रवाई को देखा कैसा लगा और क्या महसूस उन्होंने किया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सज्जन श्रीवास्तव है। आज यहाँ पे आप आए, कैसा लगा, क्या कुछ देखा, क्या कुछ सीखने को मिला? सर मैं यहाँ पे बहुत कुछ देखा, बहुत सीखने के लिए मिला कि कैसे नियम बनते हैं। सर विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सर कैसे नियम बनाते हैं। सर यहाँ पे बैठ के सब लोग सर बहस करते हैं एक दूसरे से। सर यहाँ पे हमें आज पता चला कि कैसे नियम बनाते हैं। सर बाहर कितनी पुलिस फोर्स है सर, यहाँ पे देखा सर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी, सर कितने लोग आते हैं यहाँ पे सर नियम बनाने के लिए। सर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ पे अंदर देखा हमने सर, बहुत कार्रवाई चल रही थी सर, कैसे कैसे नियम बनाते सर। कार्रवाई में क्या क्या देखा आपने, क्या कुछ सुना? कार्रवाई में बहुत कुछ सुना सर। मंत्री जी है कि सर उनके 2-3 साल का एक लड़का है सर वहाँ आंगनबाड़ी के बारे में चल रहा था सर कार्रवाई। तो वहाँ 2-3 साल के लड़के को सर वहाँ आधार कार्ड मांग लिया गया सर, वो बोल रहे थे आधार कार्ड मांग लिया गया, तो इसलिए कार्रवाई चल रही थी सर आंगनबाड़ी के बारे में सर वहाँ पे मंत्री जी के साथ। तो यही सब देखा सर मैं, यहाँ बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ हमने देखा सर यहाँ पे कैसे नियम। सज्जन किस क्लास में आप पढ़ते हैं? जी मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। तो अभी अपने सज्जन को सुना और इस तरह के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई देखने आए थे, बहुत खुश हुए और कहीं ना कहीं से उन्होंने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय के प्रबंधन को और खासकर से उत्तराखंड सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को देखने के बाद उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं से एक उत्साह भी दिखता हुआ नजर आया। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ प्रदीपान श्रीवास्तव। इधर हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है।
5 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मेयर जोगेंद्र रौतेला की शव यात्रा निकाली। इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पार्षद रोहित कुमार ने शव यात्रा में सर मुंडवाकर पिंडदान भी किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय दिया जाना है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद नगर निगम ने यह व्यवस्था लागू नहीं की है। नगर निगम के स्तर पर अभी वार्ता चल रही है। कुछ मांगे पर्यावरण मित्रों की भी मांगे हैं, कुछ दिक्कतें निगम की ओर से भी होंगी, तो उनसे इसका बातचीत करके हल निकाल लें। लेकिन किसी भी तरीके से अगर शहर में इस तरह से गंदगी हो रही है तो ऑल्टरनेट तरीके पे भी नगर निगम को विचार करने के लिए कहा गया है। नीति क्या है, ये कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनका 15,000 का मानदेय दिया जाए, मंथली मानदेय 15,000 दिया जाए। और 15,000 जायज़ मांग भी है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के वर्तमान के माहौल को देखते हुए 8,000 में किसी के बच्चे नहीं पलते हैं। पलने को तो 15,000 में भी नहीं पलेंगे, मगर अपनी आजीविका चलाने का कुछ आसान साधन हो जाएगा। जो शासन के आदेश हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 रुपए की घोषणा कर रखी है, उसके शासन आदेश जारी कर रखे हैं। जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में वो पैसा वितरण हो रहा है। हम यहाँ पर जो आज पूरे कर्मचारी रोडों पर दिख रहे हैं, इनका रीजन सिर्फ यही है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अब से 6 महीने पहले एक घोषणा करी थी, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। लेकिन 6 महीने बाद भी माननीय महापौर महोदय ने चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।